हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस आईक्यू में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं दीक्षा यादव आज आपके लिए बेसिक केमिस्ट्री की वीडियो नंबर 1 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम आपको रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खोजों के बारे में बताएंगे कि किस वैज्ञानिक ने किस चीज़ की खोज की। तो एक बात और याद रखना, आपको इस चैनल पर लगातार केमिस्ट्री की तैयारी कराई जाएगी जो कि बिल्कुल जीरो लेवल से होगी। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। हम इसी प्रकार आपके लिए डेली वीडियो लाते रहेंगे। यदि आपको इन सभी वीडियो की पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम है ग्लोबल साइंस आईक्यू, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो, एक तरफ लिखा हुआ है खोज, एक तरफ लिखा हुआ है खोजकर्ता, कि किस वैज्ञानिक ने किस चीज की खोज की। तो देखो, फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन कण होता है उसकी खोज जे थॉमसन ने की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, जबकि जो प्रोटॉन कण होता है उसकी खोज गोल्ड स्टीन ने की। याद रखना, प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन ने की, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। प्रोटॉन के बारे में एक आपको कंफ्यूजिंग भी होगी कि कभी कभी दे दिया जाता है कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, और कभी कभी दे दिया जाता है कि प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन ने की। तो देखो, याद रखना, जो प्रोटॉन की खोज है वो गोल्ड स्टीन ने की, जबकि प्रोटॉन जो नाम दिया है उस कण को वो रदरफोर्ड ने दिया है। यदि आपको कहीं एग्जाम में गोल्ड स्टीन और रदरफोर्ड दोनों दे दे तो आप गोल्ड स्टीन को टिक करके आओगे। ठीक है, और ओनली यदि रदरफोर्ड हो तो आप रदरफोर्ड को टिक करके आओगे। ठीक है, और गोल्ड स्टीन अकेला हो तब भी गोल्ड स्टीन को टिक करके आओगे। लेकिन यदि दोनों दे दिए जाएं तब आप गोल्ड स्टीन को टिक करके आओगे, क्योंकि खोज इन्होंने की थी और जो प्रोटॉन नाम दिया था वो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आगे लिखा हुआ है न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन कण होता है उसकी खोज जेम्स चैडविक ने की। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। जो मेसोन कण होता है उसकी खोज युकावा ने की। ठीक है, मेसोन की खोज युकावा ने की। आगे है पॉजिट्रॉन। जो पॉजिट्रॉन कण होता है उसकी खोज कार्ल एडरसन ने की। ठीक है, कार्ल एडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की। आगे है नाभिक। जो हमारा नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं उसकी खोज रदरफोर्ड ने की। ठीक है, नाभिक की खोज यदि खोज पूछी जाए तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। ठीक है, आगे है परमाणु सिद्धांत। जो परमाणु सिद्धांत है उसकी खोज जॉन डाल्टन ने की। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन ने की। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है बोर सिद्धांत। जो बोर सिद्धांत है उसकी खोज नील्स बोर ने की। ठीक है, बोर सिद्धांत की खोज नील्स बोर ने की, जबकि जो परमाणु क्रमांक है उसकी खोज मोजले ने की। आपको पता होगा, आधुनिक आवर्त सारणी जो मोजले नामक वैज्ञानिक ने दी वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में है। तो याद रखना, परमाणु क्रमांक की खोज मोजले नामक वैज्ञानिक ने की। आगे है क्वांटम सिद्धांत। जो क्वांटम सिद्धांत है वो मैक्स प्लांक ने किया। जो क्वांटम सिद्धांत है उसकी खोज मैक्स प्लांक ने की। ठीक है, आगे दिया गया है अपवर्जन सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट है, अपवर्जन सिद्धांत जो है वो पाउली नामक वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया। ठीक है, पाउली नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपवर्जन सिद्धांत की खोज की। आगे है तरंग यांत्रिकी सिद्धांत। तरंग यांत्रिकी जो सिद्धांत है वो डी ब्रोगली द्वारा खोजा गया है। डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने तरंग यांत्रिकी सिद्धांत की खोज की। ठीक है, आगे है क्रमिक रचना नियम। जो क्रमिक रचना नियम है वो ऑफबाउ ने दिया। क्रमिक रचना नियम, आपने ऑफबाउ का नियम पढ़ा होगा जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, तो ये ऑफबाउ के द्वारा खोजा गया क्रमिक रचना नियम। आगे दिया गया अधिकतम बहुलकता सिद्धांत। अधिकतम बहुलकता सिद्धांत जो दिया वो हुर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने दिया। ठीक है, हुर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने अधिकतम बहुलकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आगे देखते हैं,
आगे दिया गया है अनिश्चितता का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट है। अनिश्चितता का जो नियम था वो हाइजेनबर्ग द्वारा खोजा गया। हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने अनिश्चितता का नियम दिया था। आगे है आधुनिक आवर्त सारणी। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो मोज़ले नामक वैज्ञानिक ने दी, जो कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि मोज़ले नामक वैज्ञानिक ने किस सारणी का निर्माण किया, तो उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की। आगे है रेडियो सक्रियता। जो रेडियो सक्रियता है वो हेनरी बैक्वेरले, जो हेनरी बैक्वेरले नामक वैज्ञानिक ने रेडियो सक्रियता की खोज की। आगे है कृत्रिम रेडियो सक्रियता। तो कृत्रिम रेडियो सक्रियता जो है वो जूलियट नामक वैज्ञानिक ने कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज की। आगे है वर्ग विस्थापन नियम। वर्ग विस्थापन नियम, इसकी खोज सॉरी व फेजेंस नामक वैज्ञानिक ने, सॉरी व फेजेंस नामक वैज्ञानिक ने वर्ग विस्थापन नियम की खोज की। ठीक है, आगे है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी की जो खोज की वो डिमेट्री मेंडलीफ ने की। डिमेट्री मेंडलीफ ने आवर्त सारणी की खोज की। आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, यदि आधुनिक आवर्त सारणी दे दी जाए तो आप मोज़ले नामक वैज्ञानिक पर टिक करके आओगे, यदि ओनली आवर्त सारणी दे दिए जाए तो आप मेंडलीफ पर टिक करके आओगे। ठीक है, आगे है तर्क नियम। जो तर्क नियम है वो डोवरी-नियर ने दिया। डोवरी-नियर नामक वैज्ञानिक ने तर्क नियम की खोज की थी। ठीक है, आगे है अष्टक नियम। देखो अष्टक नियम पर बहुत ज़्यादा आप लोग कहने का मतलब कंफ्यूज रहते हो कि अष्टक नियम किसने दिया, तो याद रखना जो अष्टक नियम है वो न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक ने दिया। जो न्यूलैंड्स वैज्ञानिक थे उन्होंने अष्टक नियम की खोज की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में आपको पता भी होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण या फिर परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो लेवोसियर नामक वैज्ञानिक ने दिया। जो लेवोसियर केमिस्ट्री के वैज्ञानिक हैं, आपको पता होगा केमिस्ट्री के जिन्हें पितामह कहा जाता है वो हमारे लेवोसियर, इन्होंने ही केमिस्ट्री की खोज की थी, रसायन वैज्ञानिक की। इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। ठीक है, आगे है गुणित अनुपात का नियम। जो गुणित अनुपात का नियम है वो डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया। डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने गुणित अनुपात के नियम की खोज की थी। ठीक है, आगे है सापेक्षता का सिद्धांत। जो सापेक्षता का सिद्धांत है वो आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दिया। आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत की खोज की थी। ठीक है, आगे दिया गया है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। वेरी इंपॉर्टेंट है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। इसकी जो खोज की थी वो आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की थी। आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दो चीज़ों की खोज की, सापेक्षता का सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। ठीक है, आगे दिया गया है गैसों का विसरण नियम। जो गैसों का विसरण नियम है वो ग्राहम नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। जो ग्राहम नामक वैज्ञानिक है उन्होंने गैसों का विसरण नियम जो था उसकी खोज की है। ठीक है, आगे है चार्ल्स का नियम। जो चार्ल्स का नियम है वो चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने दिया। चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने अपने ही नाम पर एक नियम दे दिया जो है चार्ल्स का नियम। इन्होंने चार्ल्स के नियम की खोज की। ठीक है, आगे है तनुता नियम। जो तनुता का नियम है वो ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने तनुता नियम दिया। ठीक है, आगे है विद्युत अपघटन का नियम। ये तो आपको पता भी होगा, बहुत ही इजी है। विद्युत अपघटन का जो नियम है वो फैराडे द्वारा दिया गया। फैराडे नामक वैज्ञानिक ने विद्युत अपघटन का नियम दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि आपको इन सभी वीडियो की पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आगे दिया गया है सहसंयोजकता। जो सहसंयोजकता है उसकी खोज ल्यूस नामक वैज्ञानिक ने की। ल्यूस नामक वैज्ञानिक ने सहसंयोजकता का नियम दिया। ठीक है, आगे है पीएच मापक्रम। जो पीएच मापक्रम है उसकी जो खोज करता है वो सारेंस नामक वैज्ञानिक के। सारेंसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच मापक्रम की खोज की थी। ठीक है, जिसके
जिसके द्वारा मुझे पता चल जाता है कि कौन सा यौगिक, कौन सा पदार्थ अम्लीय है, उदासीन है या फिर क्षारीय है। ठीक है, आगे है हीलियम। जो आपका हीलियम एलिमेंट होता है उसकी खोज लॉकेयर नामक वैज्ञानिक ने की। लॉकेयर नामक वैज्ञानिक ने हीलियम एलिमेंट की खोज की। ठीक है, आगे है ऑक्सीजन। जो आपका ऑक्सीजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन तत्व है, उसकी खोज सीले एवं प्रिस्टले दो नामक वैज्ञानिक ने उन्होंने खोज की। सीले एवं प्रिस्टले दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर के ऑक्सीजन की खोज की। ठीक है, आगे है सोडियम एलिमेंट। जो सोडियम एलिमेंट है उसकी खोज डेवी नामक वैज्ञानिक ने की। ठीक है, आगे है पोटेशियम एलिमेंट। जो पोटेशियम एलिमेंट है उसकी खोज डेवी नामक वैज्ञानिक ने की। याद रखना, जो डेवी नामक वैज्ञानिक के उन्होंने सोडियम की भी खोज की और पोटेशियम की भी खोज की। ठीक है, आगे है रेडियम। जो रेडियम नामक एलिमेंट है उसकी खोज क्यूरी दंपति नामक वैज्ञानिक ने रेडियम की खोज की। आगे है थोरियम। जो थोरियम है उसकी खोज वर्जिलियस ने की। वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने थोरियम की खोज की। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया गया है यूरेनियम। जो यूरेनियम है वो क्लेप्रोथ नामक वैज्ञानिक ने यूरेनियम की खोज की। ठीक है, जो आपको पता होगा समस्थानिक के बारे में। जो समस्थानिक होते हैं उनकी खोज सॉडी नामक वैज्ञानिक ने की। आपको हम लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे, तब एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपको समस्थानिक भी हम बताएंगे। ठीक है, आज हमने आपको खोज और खोजकर्ता के बारे में बताया। कल हम आपके लिए लेकर के आएंगे परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का परमाणु भार क्या होता है, संकेत क्या होता है। जब हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि किस यौगिक का क्या नाम होता है। इसी प्रकार हम आपका लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। एक दिन आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे हो जाओगे। ठीक है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि हम लगातार आपकी केमिस्ट्री की तैयारी कराएंगे ग्लोबल साइंस IQ चैनल पर। ठीक है, आगे लिखा हुआ है भारी जल। जो आपको पता होगा D2O होता है, D2O, जिसका फॉर्मूला D2O होता है, जिसे भारी जल कहा जाता है। उसकी खोज यूरे नामक वैज्ञानिक ने की। ठीक है, यूरे नामक वैज्ञानिक ने भारी जल की खोज की। आगे है स्थिर अनुपात का नियम। जो स्थिर अनुपात का नियम है वो प्राउड नामक वैज्ञानिक ने दिया। प्राउड नामक वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात के नियम की खोज की। आगे है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। जो व्युत्क्रम अनुपात का नियम है वो रिचर नामक वैज्ञानिक ने दिया। रिचर नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने व्युत्क्रम अनुपात का नियम दिया था। ठीक है, आगे है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है उसकी खोज आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की। आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी। ठीक है, ये इसके खोज करता है। आगे है एवोगाड्रो की परिकल्पना। एवोगाड्रो की जो परिकल्पना है वो एवोगाड्रो नामक वैज्ञानिक ने ही दी। इन्होंने अपने ही नाम पर जो जिस चीज की खोज की उन्होंने अपने ही नाम पर दिया। ठीक है, एवोगाड्रो की परिकल्पना जिसे कहा जाता है। आगे है वाउल का नियम। आपने सुना होगा वाउल का नियम जो होता है वो रॉबर्ट वाउल ने दिया। ठीक है, रॉबर्ट वाउल नामक वैज्ञानिक ने अपने नाम पर ही दे दिया वाउल का नियम। ठीक है, आगे है आंशिक दाब का नियम। आंशिक दाब के नियम के जो खोज करता है वो डाल्टन नामक वैज्ञानिक है। डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने आंशिक दाब का नियम दिया। ठीक है, देखो खोज करता वेरी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। आगे है परासरण दाब का नियम। जो परासरण दाब का नियम है वो बर्कले नामक वैज्ञानिक ने दिया। बर्कले नामक वैज्ञानिक ने परासरण दाब के नियम की खोज की। आगे है वैद्युत संयोजकता, वेरी इंपॉर्टेंट है। वैद्युत संयोजकता के जो खोज करता है वो कौशल नामक वैज्ञानिक है। कौशल नामक वैज्ञानिक ने विद्युत संयोजकता का नियम दिया। ठीक है, उत्प्रेरण आपने सुना होगा, वह भाप पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, लेकिन अभिक्रिया में स्वयं कुछ भी वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, जो वह भाप पदार्थ जो अभिक्रिया में किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है लेकिन अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है, उत्प्रेरण कहलाता है। जो उत्प्रेरण है उसकी खोज वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने की। ठीक है,
आगे है हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन एलिमेंट है एक आवारा तत्व जिसे कहा जाता है, उसकी खोज कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने की। कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन की खोज की। आगे है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एलिमेंट जो है उसकी खोज रदरफोर्ड ने की। वेरी इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने नाइट्रोजन एलिमेंट की खोज की। आगे है आर्गन। जो Ar होता है हमारा आर्गन, जो एक अक्रिय एलिमेंट है, उसकी खोज रेमजे और रेले दो नामक वैज्ञानिक हैं। रेमजे और रेले इन दोनों ने आर्गन एलिमेंट की खोज की। आगे है मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम धातु होती है उसकी खोज डेवी नामक वैज्ञानिक ने की। ठीक है, डेवी नामक वैज्ञानिक ने मैग्नीशियम एलिमेंट की खोज की। आगे है कैल्शियम। जो कैल्शियम होता है उसकी खोज डेवी नामक वैज्ञानिक ने की। जो डेवी नामक वैज्ञानिक है उन्होंने मैग्नीशियम एलिमेंट और कैल्शियम एलिमेंट दोनों की खोज की। आगे है पोलोनियम। जो पोलोनियम एलिमेंट होता है उसकी खोज मैडम क्यूरी ने की। मैडम क्यूरी ने जो वैज्ञानिक थी उन्होंने पोलोनियम एलिमेंट की खोज की। ठीक है, आगे है क्लोरीन। जो आपकी क्लोरीन एलिमेंट Cl जिसे कहा जाता है, जिसका संकेत होता है, उसकी खोज शीले नामक वैज्ञानिक ने की। जो शीले नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने क्लोरीन एलिमेंट की खोज की। ठीक है, आगे देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मेरे चैनल पर यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और प्लीज़ कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। हम इसी प्रकार आपकी केमिस्ट्री जो होगी वो हम बिल्कुल 0 लेवल से तैयार कराते चले जाएंगे। ठीक है, आपका लेवल दिन ही दिन बढ़ता चला जाएगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे द्वारा डाली हुई वीडियो कैसी लगी। फिर ठीक है, चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।